बोलते हैं इस विधा को? इसको कोकोनट आर्ट कहते हैं। ये मैंने मंकी बनाया है, एक ही नारियल में है पूरा। तो ये बताइए सबसे महंगा सामान क्या बिका है आप? अभी तो एक नारियल का मैंने गणपति बनाया, आदम कद है। अगर कॉस्ट जोड़ेंगे तो लाख से ऊपर जाएगा। मैं 50 रुपये के नारियल को 500 में भी बदल सकता हूँ, 5000 में भी बदल सकता हूँ। नमस्कार, गांव जंक्शन पे जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन में, ये स्क्रीन पर पिगी बैंक है जिसे गुल्लक कहते हैं, और ये नारियल के खोपड़े से बना है। यानी वो वेस्ट, वो बाहर का शेल जो फेंक दिया जाता है, लेकिन उससे कितनी सुंदर चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उन्हें बेचा जा सकता है। आइए निकुंज बिहारी जी से समझते हैं, जो बिहार से आए हैं और अपने क्षेत्र में कई किसानों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। निकुंज जी, बहुत स्वागत गाँव जंक्शन पर। धन्यवाद धन्यवाद। ये कहाँ से आइडिया आया कि नारियल की बर्फी तो देखी खाई सुनी है लोगों ने, नारियल के खोपड़े को जो फेंक देते थे वो आप ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्चुअल में मैं बचपन से कुछ आर्ट का काम करता था, तो मैं देखता था कि लोग खाते हैं और फेंक देते हैं, और जब इसका सामान बनाया तो काफी मजबूत था। कब की बात है जब आपने बनाया? करीब 30 साल पहले की बात है। मैंने सीखा नहीं है, ये मुझसे हो गया है, और ये ऊपर वाले का देन है, गॉड गिफ्टेड इसको आप कह सकती हैं। उसके बाद मैंने बहुत सारा आइटम बनाया। तो मैं जब कोई भी नया आइटम बनाता था तो मुझको जब तारीफ मिलता था तो काफ़ी मज़ा आता था। उसके बाद धीरे धीरे मैं सारा जीवन इसी को समर्पित कर दिया, दुकान क्लोज कर दिया। मुझे बिहार सरकार से और भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। आपके गाँव का नाम? मैं मुंगेर बिहार से हूँ और कोकोनट बोर्ड से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, और कोकोनट बोर्ड ने ही मुझे पहला मंच दिया था। और ये कहाँ से लेके आते हैं? मैं साइज के हिसाब से मार्केट से परचेज करता हूँ और साइज के हिसाब से ही सामान बनाता हूँ। ये देखिए, जैसे टी कप है, ये इसके लिए छोटा छोटा नारियल लेना पड़ता है। जैसे ये पिग्गी बैंक आपने दिखाया, तो इस पिग्गी बैंक के लिए काफ़ी बड़ा बड़ा नारियल हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है। और देखिए, ये मैंने मंकी बनाया है, एक ही नारियल में है पूरा, सिर्फ इसका पंजा जुड़ा हुआ है और पूरा एक ही नारियल है। कितनी महीन कलाकारी है इसकी। और मुझे दिखाई दे रहा है कि नारियल की बर्फी भी है आपके पास। ये एक ऐसा फल और पेड़ कह सकते हैं कि इसमें आम के आम गुठली के दाम है। इसका कोई भी पार्ट बर्बाद नहीं जाता है, चाहे जड़ से लेके आप पत्ते तक पे आइए तो कोई चीज़ इसका बर्बाद नहीं होता है। इसको हम लोग श्री फल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इस विधा को? इसको कोकोनट आर्ट कहते हैं। हाँ, नारियल हस्तशिल्प। और आज तो बिहार ही नहीं, पूरे देश में, हमारे कई प्रदेशों में हमारे काफी शिष्य हैं। आज तक कितने लोगों को ट्रेनिंग दी? 3-4 हजार से तो ऊपर का ट्रेनिंग मैं दे चुका हूँ। तो ये आप सबसे पहला काम करते हैं, बाजार से नारियल ले आते हैं? मुझको अगर समझ में आता कि ये नारियल मेरे काम का है तो मैं बल्क में खरीद लेता हूँ। पहले तो मुझको प्रॉब्लम होता था, दुकानदार लोग कहता था नहीं 2-4 नारियल लेगा परेशान करेगा। अब दुकानदार कहता है कि आपको जो लेना है ले लो, गोडाउन में जाओ, जितना चाहिए ले लो। इसमें मार्जिन अच्छा है, बट मेहनत बहुत ज़्यादा है। एक नारियल मैंने अगर 50-60 रुपये में परचेज करता हूँ तो इसका प्राइस 200 रुपया है। कोई बल्क में लेते हैं तो 150 रुपये में देता हूँ। ये जो रविंग होता है ये बहुत हार्ड है, इसका घिसाई और कटाई सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है। कैसे करते हैं आप? पहले तो हम लोग टोटल मैनुअल करते थे, आज भी फिनिशिंग मैनुअल ही होता है, लेकिन कुछ अब मशीन से सहारा लेता हूँ, क्योंकि मशीन से अगर सहारा नहीं लूँगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। कितना बड़ा ऑर्डर आता है, क्या क्या आता है? ऑर्डर देखिए, हम लोग साल में 6 महीने घर में बनाता हूँ और 6 महीने ऑल ओवर इंडिया घूम के एक्सपो में जाता हूँ। तो ये बताइए सबसे महंगा सामान क्या बिका है आप? मैं तो 25-25 हजार रुपये का स्टेचू वगैरह बेच चुका हूँ बना के। अभी तो एक नारियल का मैंने गणपति बनाया, आदम कद है, वो ज्वाइंट करके बनता है, तो उसका अगर कॉस्ट जोड़ेंगे तो लाख से ऊपर जाएगा। यहाँ पे सबसे महंगी कौन सी चीज? सबसे महंगी अभी गुल्लक ही है। पिग्गी बैंक 2 रेट का है, एक 1200 का है, एक 600 का है। लेकिन ये सजाने लायक चीज है? सजाने लायक नहीं, ये उपयोग में, जैसे कि आप मिट्टी का खरीदते हो, प्लास्टिक का खरीदते हो, ये नेचुरल चीज में बना गया है। और कोकोनट में लॉक लगाने वाला बोर्ड का कहना है कि नारियल फर्स्ट टाइम मैं ही लगाया था, और उसका डिजाइन भी पेटेंट लिया था मैंने। तो ये कला सीखी कैसे जा सकती है और कौन लोग सीख सकते हैं? देखिए, जिसके अंदर जुनून है कुछ अलग करने का, जिसके अंदर है कि जज्बा है कि मुझको कुछ अलग करना है, वो हर कोई सीख सकते हैं। कोई हार्ड नहीं है ये सीखना। ये नहीं है कि 6 महीने का मुझको कोर्स करना है, साल भर का, ऐसा नहीं है। ये महीने 2 महीने में भी लोग सीख जाते हैं।
ये तो काफ़ी महिलाएं भी सीखती है। इसकी क्या कॉस्ट होती होगी? अभी 350 का सेल कर रहा हूँ। इसमें जितना भी कार्बन होता है ना, इसके अंदर रह जाता है। इससे आपका मंदिर गंदा नहीं होता है। हम नया शुरू करना चाहे, पहली चीज जुनून हो, कला हो, इसके अलावा रोजी रोटी आती रहे, कौन कौन सी महीन चीजें और सीख? जिनको है कि मुझको नए ढंग का काम करना है, वो लोग इसमें आके जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो नारियल विकास बोर्ड भी प्रशिक्षण देती है, हम लोग को हायर करके प्रशिक्षण दिलवाती है, और नारियल विकास बोर्ड के थ्रू भी हम लोग प्रशिक्षण फ्री में देते हैं। जैसे आपने पहली बार बनाया तो बेचा कहाँ? देखिए, इसका मार्केट एक्चुअल में है बहुत बड़ा। ऑनलाइन भी हम लोग बेचते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी फ़ोन से अगर डिमांड आता है तो उसको हम लोग डिलीवर करते हैं। आप कस्टमाइज कहोगे कि हमको कस्टमाइज करके ऐसा चीज़ चाहिए, तो वो भी बना के देता हूँ बन के। कोकोनट की बर्फी साइड बाय साइड शुरू कर दिया होगा। छोटा पैकेट हम लोग 50 रुपये में बेचते हैं। बिजनेस लेवल पे करना चाहे तो बहुत स्कोप है। बिजनेस लेवल पे करना चाहेगा तो थोड़ा सा मशीन का सपोर्ट लेना होगा, जैसे इंडस्ट्री में होता है, और कोई महंगा मशीन इसमें लगता नहीं। कौन सी मशीन लगती है? थोड़ा बहुत कटर है, ग्राइंडर है, ये सब लगती है। और तो कोकोनट को तो आप देखते हुए जान जाते होंगे कि इसका क्या बनेगा। हाँ, मैं 50 रुपये के नारियल को 500 में भी बदल सकता हूँ, 5000 में भी बदल सकता हूँ। ये पिगी बैंक बनाने में कितना टाइम लगता है? देखिए, इसको बनाने में तो कम समय लगता है, लेकिन ये लॉक वाली बनाने में काफ़ी समय लगता है। ये देखिए, ये खुल के इसको निकाल लीजिए, क्योंकि लोग इतने महंगे खरीदेंगे तो इसको तोड़ेंगे क्यों। जैसे मैं ये ज्वेलरी बनाता हूँ, तो एक 50 रुपये का नारियल है, तो 10 पेयर 15 पेयर एक नारियल में निकल जाता है। तो 50 रुपये का है, कोई 100 रुपये का है, तो उस हिसाब से आप जोड़ लो कितना हो गया। नंबर बताएंगे सर आप? 9430448592। अगर कोई गरीब आदमी भी है तो इस काम को कर सकता है फ्री में। थोड़ा 2-4 हज़ार 5,000 रुपया लगाएंगे, तो अगर कोई मंदिर के आसपास रहते हैं तो उनको तो फ्री में नारियल का कवर मिल जाएगा। ये है एक रोजगार का जरिया। बहुत शुक्रिया सर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।